नमस्कार। आज मैं आपसे कोरोना, जिसे कि हम कोविड-19 के रूप में जानते हैं, जो कि पूरे विश्व में एक पेंडेमिक के रूप में फैल चुका है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। और एक आयुर्वेदिक फिजिशियन होने के नाते मैं आपसे कुछ चीज़ें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विनीता ठाकुर है और मैं एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। एज ऑल ऑफ यू नो, आयुर्वेदा बिलीव्स इन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो सबसे पहले हम आज फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये पेंडेमिक्स है क्या। पेंडेमिक्स का वर्णन आज से हजारों साल पहले आचार्य चरक ने चरक संहिता में जनपदों ध्वंस व्याधियों के रूप में किया है, जिन्हें कि हम वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक्स की तरह जानते हैं। और ये जो एपिडेमिक्स हैं, ये बाहरी जीवाणु या विषाणु के रूप में शरीर को अफेक्ट करते हैं और हर इंसान किसी ना किसी तरह से इनसे इफेक्ट होता है। इन्हीं जीवाणुओं को आज हम वायरसेस का नाम दे सकते हैं और ये वायरसेस फंडामेंटली सेम होते हैं, पर ये शरीर के किस पार्ट में किस तरह से इफेक्ट करें, उससे रिलेटेड ये रोग या बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं। आज मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसमें है आहार, हमारी डाइट; विहार, हमारा लाइफस्टाइल; और थर्ड है औषधि, दैट इज मेडिसिन। सबसे पहले हम आहार पे आते हैं। हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए? यूजुअली जैसे मैं अपने आजकल ओपीडी में पेशेंट्स को देखती हूँ, उनके साथ डिस्कस करती हूँ, सबसे पहले लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस समय ग्रीष्म ऋतु चली हुई है, जिसे कि हम समर सीजन कहते हैं, जो कि मिड मई से लेके मिड जुलाई तक होती है। और इस दौरान हमारी बॉडी में और हमारे एनवायरनमेंट में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और यूजुअली इस समय हम लोगों को कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ें खाइए या पिए जिससे आपकी बॉडी में एक कूलेंट इफेक्ट। बट इस विषाणु या इस वायरस के कारण इस समय हमारी बॉडी में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फ्लैम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और फ्लैम प्रोड्यूस होने के कारण अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेंगे तो वो फ्लैम उतना ज़्यादा या म्यूकस उतना ज़्यादा बढ़े। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो उस मौसम को भी बैलेंस कर सके, साथ में वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाए। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि चाय में या अपने खान पान में, अपने भोजन में ऐसे मसाले यूज़ करें जो कि म्यूकस की प्रोडक्शन को कम करें। उसमें हम काली मिर्च ले सकते हैं, ब्लैक पेपर, सिनेमन जैसे कि दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, कार्डेमम, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, धनिया, ये सब चीज़ें जो कि इजीली अवेलेबल हैं हमारे घरों में, हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सुबह डाइट में हम सबसे पहले सोक्ड आलमंड ले सकते हैं। इस मौसम में हम ड्राई फ्रूट सीधा नहीं खा सकते क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमने ड्राई फ्रूट के फॉर्म में सुबह आलमंड्स लेने हैं तो हम सोक्ड आलमंड्स ले सकते हैं, रेजन्स ले सकते हैं, जो कि हमें एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन में हमारा लंच है, डिनर है, हम हल्के सुपाच्य भोजन लें ताकि हमारी बॉडी उन्हें जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करे। कर्ड यूजुअली हम ग्रीष्म ऋतु में या समर सीजन में मना करते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कर्ड खाने में ठंडा है। ठंडा या गर्म हमने टेम्परेचर पे नहीं जाना है, हमने उसके करेक्टरिस्टिक्स पे जाना है। कर्ड जब हम खाते हैं तो इंटरनली बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। उसकी जगह हम उसे बटर मिल्क से रिप्लेस कर सकते हैं। बट ड्यू टू दिस ऑन गोइंग पेंडेमिक, अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ भी लेंगे, ठंडी चीज़ एज इन जो करेक्टरिस्टिक में बहुत ठंडी है, जो कि हमारी बॉडी में वो कूलिंग इफेक्ट देगी, वो उतनी ही ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेगी। उसको बैलेंस करने के लिए हम उस बटर मिल्क में ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं, पिपली का पाउडर डाल सकते हैं, भुना हुआ ज़ीरा डाल सकते हैं, ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट भी हो और म्यूकस भी प्रोड्यूस करे। खाने में आप जो भी दाल, सब्ज़ी, चपाती, राइस लेना चाहें, आप अपनी जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, उसके हिसाब से लें। बट इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक वार्म मिल्क विद टर्मरिक एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड।
सो ये सब चीज़ें आप छोटे छोटे स्टेप्स अप्लाई करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। सेकेंड इज़ योर लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? आप सुबह उठिए, अपनी नहाइए धोइए, अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन करने के बाद नस्से ज़रूर कीजिए। नस्से विल हेल्प यू इन क्लीनिंग योर नेजल पैसेज। आप 2-2 बूंदे अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में अनु तेल की डाल सकते हैं, षडबिंदु तेल की डाल सकते हैं, क्षीरबला तेल की डाल सकते हैं, और इनको डालने से आपका नेजल पैसेज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो दैट आप 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि किसी भी तरह का विषाक्त पदार्थ या विषाणु आपके नेजल की म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपका रहे, तो वो आपका पूरा नेजल पैसेज क्लियर कर देगा। सेकेंडली, आप इसमें ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग टेक्निक में आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑयल को अपने मुंह में भरकर थोड़ा सा घुमाइए और फिर उसको स्पिट आउट कर दीजिए, जिससे कि आपका ओरल कैविटी पूरी तरह से क्लीन हो जाए। थर्डली, आप इसमें फ्यूमिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन, जैसे कि पुराने हमारे घरों में सुबह का एक ये रिचुअल हुआ करता था कि पूरे घर को फ्यूमिगेट किया जाता था। और फ्यूमिगेट आप नीम के पत्तों से कर सकते हैं, गुग्गल से कर सकते हैं, वचा से कर सकते हैं, जटामांसी से कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन से आपके एनवायरनमेंट की पूरी तरह से क्लिनजिंग हो जाती है और किसी भी तरह के विषाणु के रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी आप 5 राउंड से स्टार्ट करके 7 to 10 राउंड्स तक ले जा सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, और जो भी प्राणायाम आपने करने हैं या व्यायाम करने हैं वो अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख के ही करने हैं। बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना आपने किसी भी चीज़ को। थर्डली है हमारी औषधि, हमारा मेडिसिन पार्ट। मेडिसिन पार्ट में अगर तो आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो कुछ मेडिसिन्स आप लेके उसको इनिशियली वहीं पे ही कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें कि लक्ष्मी विलास रस है, पिपली आदि रसायन है जिसमें कि 64 प्रहरी पिपली है, और गोजीवा आदि क्वाथ है, और कंठकारी अवलेह है। इस तरह की कुछ औषधियाँ या कुछ मेडिसिन लेके आप इनिशियली उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स हों, फिर आप रस प्रेपरेशंस भी ले सकते हैं। रस प्रेपरेशंस में लक्ष्मी विलास रस है, बृहत्वाद चिंतामणि रस है, मृत्युंजय रस है। ये सब दवाइयाँ रस औषधियों में आती हैं। रस औषधियों का फ़ायदा हमें ये होता है कि रस औषधियाँ नैनो पार्टिकल्स होने के कारण बहुत जल्दी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो ओरल और सबलिंगुअल रूट से अब्जॉर्ब होकर बड़ी जल्दी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। बट ये सब मेरी सजेशंस हैं, फिर भी आप अपने आसपास किसी भी विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह से इन सबको लीजिए, क्योंकि आपको पता है आयुर्वेद में हम जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं देते। हर इंसान की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, वहाँ का क्या क्लाइमेट है, उसकी अपनी एज के अकॉर्डिंगली उसका कौन सा दोष चला हुआ है, कौन सा सीज़न है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम एक मेडिसिन का रेजाइम तैयार, और वो मेडिसिन रेजिमेन हर किसी का यूनिक और कस्टमाइज्ड होता है। सो इसलिए किसी भी अपने आसपास अच्छे चिकित्सक की परामर्श या सलाह के अनुसार आप उससे मेडिसिन ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड इस पेंडेमिक के लिए आप जो जो चीज़ें या स्टेप्स ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इससे अगले वीडियो में हम मेंटल या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को लेके कुछ चीज़ें डिस्कस करें। धन्यवाद।